नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय राजनीतिक में आने के पूरे 10 साल बाद ये पहला मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्ष ने इस तरह की घेराबंदी की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब गृह मंत्री अमित शाह के किसी बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को मुद्दा बनाकर गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी ये पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पर हल्ला बोला है और इतिहास के पन्नों को खोलकर ये बताया कि कैसे कांग्रेस सरकार के वक्त बाबा साहेब का तिरस्कार किया गया था। लेकिन मान और अपमान के इस पूरे सियासी युद्ध का अमित शाह फिलहाल चेहरा बन गए हैं। कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पहली बार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह किसी चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी और विपक्ष के आगे झुके। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के सामने धरना प्रदर्शन किया और ये भी एक छोटी राजनीति का हिस्सा और इतिहास बन गया। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्यसभा में अंबेडकर पर की गई एक टिप्पणी से विपक्ष के हाथ में एक ऐसा हथियार लगा है जिससे वह बीजेपी को बुरी तरह से घेर सकती है। विपक्ष ने भी इस मौके को दोनों हाथों में कैच किया और उसी दिन से इस मुद्दे को बनाते हुए अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। अगले दिन देश भर में प्रदर्शन हुआ। एक दिन बाद गुरुवार को ये एक सियासी लड़ाई संसद में भी देखने को मिली। संसद में हुई धक्का मुक्की, 2 सांसद हुए घायल। गुरुवार को विपक्षी दल संसद में मार्च के बाद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी सांसद और विपक्षी सांसदों ने बीच में धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद यानी प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिरकर घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने दोनों को धक्का दिया। देर शाम इसमें बीजेपी ने राहुल के खिलाफ शिकायत की और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है। लेकिन कांग्रेस अब भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और उनसे शुक्रवार को अमित शाह के बयान और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। देश की राजनीति में आईसीयू में भारतीय सांसद नेशनल मीडिया को वाइट दे रहे हैं कि ये देश में राजनीति की गिरती शाख का एक और उदाहरण है। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वीडियो में आगे अमित शाह ने कह रहे हैं कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ में अपने अंबेडकर जी के प्रति अपना भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए मैं मंत्रिमंडल छोड़ना चाहता हूं। उन्हें आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। जब से प्रियंका गांधी सांसद बनकर संसद में आई हैं, तब से कांग्रेस के अंदर एक बड़ी ऊर्जा आ गई है और राहुल गांधी भी नए रूप की ओर आक्रामक राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या संसद भवन में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी मंगवाने में कामयाब होगा या नहीं। बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने पसंदीदा चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।